परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज के इस नित्य आराधना में। प्रभु ने हमें एक नया दिन दिखाया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने दाहिना हाथ उठाएं और कहे, हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है। क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य हे है। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता क्योंकि हूँ, तू धन्यवाद के योग्य है। क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य हे है। मेरे अब्बा पिता, हे मेरे अब्बा पिता, हे मेरे अब्बा पिता, हे मेरे अब्बा पिता, मैं तुझे दिल से धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे दिल से धन्यवाद देता क्योंकि हूँ, तू धन्यवाद के योग्य है। क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे जिंदगी में कभी कभी ऐसे समय आते हैं, हमें लगता है ये रास्ता बहुत कठिन है, हम इससे चल नहीं सकते। हमें लगते हैं कि हम कैसे चले, क्या करें, सामने बहुत मुश्किल होते हैं। और हम उस समय प्रभु की वचन, प्रभु की बातों को भूल जाते हैं और हम डरने लगते हैं। हम सोचते हैं, अरे अगर इस रास्ते पे चलूंगा जहां पे बहुत कठिनाई हैं, बहुत मुश्किल है, बंधन है, तो मैं वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाऊंगा जहां पे मुझे पहुंचना है। तो हम वो सोचना ही बंद कर देते हैं। हम वो सोचना ही बंद कर देते हम कैसे जाएं। हम सोचते नहीं, वो शायद मेरे लिए बनाए नहीं। हम अपना चिंता, अपने सब कुछ बदल लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर मेरे भाई मेरे बहन, हम उस समय प्रभु के वचन को याद करें, मनन करें। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे संग संग मैं हूं, तुम्हारे संग संग मैं चलता हूं, मेरा वादा है। और मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु का वादा कभी झूठा नहीं है, वो सच्चा वादा है। हमारे दोस्त, हमारे परिवार हमसे दूर हो सकते हैं, ये जग हमसे दूर हो सकता है, परंतु परमेश्वर हमसे कभी दूर नहीं हो सकते। कहो हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, वचन में भी लिखा है, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। सकरा मतलब रास्ता बहुत कठिन है। प्रभु के साथ चलना इजी नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। अगर इजी होते तो प्रभु हमारे साथ नहीं होता। परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे मसीह के लिए हमारे जीवन बहुत कठिन है। हमारा मसीह का जीवन इजी जीना नहीं है। जैसे परमेश्वर ने दुख सहा, कष्ट सहा, दुख उठाए, हमें भी उठाना है। हम अगर उठाते हैं, हम एक मसीह कह जाते हैं। आइए मेरे भाई मेरे बहन, अपने आंखों को बंद रखें, हम स्तुति और महिमा में चलेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। हे मेरे अब्बा पिता, मेरे दिल में एक नया दिल उत्पन्न कर, जिससे कि मैं तेरे संग संग चलूं, तेरी पवित्रता में चलूं, जैसे तू चलाए वैसे चलूं। और चाहे मेरी जिंदगी में कोई भी बंधन आए, मैं खुशी खुशी तेरे नाम से, तेरे वचनों के द्वारा अंगीकार करते हुए उस बंधन को तोड़ते हुए मैं आगे निकल जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। कहो, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है।
दिल की गहराई से कहें, चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। आए मेरे भाई मेरे बहन, आनंद मनाते हुए, ताली बजाते हुए इस सुबह के समय प्रभु की आराधना हम मिल के एक साथ करें। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, आमीन। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। और एक बार, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। एक साथ मिलकर प्रभु की अंगीकार करते जाएं। अपने आंखों को बंद रखना। मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास करना जब ये गीत आप गा रहे हो प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुत आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहुत आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। हेलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे जिंदगी में भटकाने के लिए, परमेश्वर के नाम से भटकाने के लिए बहुत लोग आएंगे। ये गीत वही कहता है, परमेश्वर के नाम से आएंगे, परंतु अब वचन को याद रखो, अब जिंदगी में कभी नहीं भटकोगे। वो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक साथ मिलके, बहुत आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहुत आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, आमीन आमीन। खुदा का
सृष्टिमान पिता ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हमें अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह देने के लिए, जिन्होंने हमें स्वर्ग राज्य की राहें दिखाई है। आज हम एक बार फिर से उनके उन वचनों के ऊपर मनन चिंतन करने जा रहे हैं जो हमें स्वर्ग राज्य का रास्ता दिखाते हैं। हमारे मन की आंखों को खोलना प्रभु, हमारे अंदरूनी आत्मिक कानों को खोलना, ताकि हम दिल से तुझे सुन सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस अध्याय 12 पवित्र वचन 49 से लेकर 53 तक। मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूं। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, साधारण तौर पर जब प्रभु यीशु की शिक्षाओं की बात आती है तो हमारे मन में, हमारे ख्याल में यही आता है कि प्रभु यीशु प्रेम का संदेश, शांति का संदेश, परिवारों को जोड़ने का संदेश लेकर आए। लेकिन आज का सुसमाचार कुछ और ही कह रहा है। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि ये ना समझो कि प्रभु यीशु कह रहे हैं, क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? नहीं, मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूं। क्या ये बात सुन के हमें अजीब नहीं लगता? क्या प्रभु यीशु वाकई में ऐसा करने के लिए आए हैं? और प्रभु ये भी नहीं कह रहे हैं, उसको थोड़ा डाइल्यूट करके भी नहीं बता रहे हैं कि हाँ मैं यूं तो शांति लेकर आया हूं, लेकिन ना तुम जानते हो कि देखो हो सकता है मुझे डर है कि कहीं लोग मेरी शिक्षाओं के कारण आप लोगों का विरोध करें और कहीं अशांति हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं कह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तो फूट डालने आया हूं। इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि प्रभु ऐसा कह रहे हैं कि मेरे इस दुनिया में आने का उद्देश्य है फूट डालना। क्या वाकई में ऐसा है? प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, एक यहूदी के लिए परिवार बहुत मायने रखता था। यहूदी परिवार को बहुत महत्व देते हैं और उनके लिए परिवार की एकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्यारे साथियों, ऐसे परिवेश में यह कहना कि मैं तुम्हारे परिवार में फूट डालने आया हूं, यहूदियों के लिए बहुत ही एक क्रांतिकारी शिक्षा थी। यीशु की बातें बहुत ही सीधी और तीखी है। वे कभी भी कॉम्प्रोमाइज करके बातों को नहीं बताते। वो कभी भी पानी मिला करके हल्का करके नहीं परोसते। जो तेज है, जो तीखा है, उसे तीखा ही देते हैं। जैसे कि वो कहते हैं, यदि तुम्हारा दायां हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो। यदि तुम्हारी एक आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। बेहतर यह है कि तुम काने होकर ही स्वर्ग में प्रवेश करो, तुम एक हाथ के बिना ही स्वर्ग में प्रवेश करो। बेहतर है
दोनों हाथों के होते हुए नरक में जाने से अच्छा है एक हाथ के द्वारा स्वर्ग में जाना। दोनों आंखों के होते हुए नरक में जाने से बेहतर है एक आंख लेकर ही स्वर्ग में जाना। और वे कहते हैं उस व्यक्ति को जो कहता है कि प्रभु मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं, लेकिन पहले अपने पिता को, अपने मृत पिता को दफनाना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम मेरे पीछे चलो, तुम मेरा अनुसरण करो। कितनी सीधी, कितनी सटीक और कितनी तीखी शिक्षा है। और हम देखते हैं प्रभु कहते हैं कि सुई के नाके से होकर एक ऊंट का निकलना संभव है, लेकिन एक धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह प्रभु की क्रांतिकारी शिक्षाएं हैं। प्रभु इन्हें डाइल्यूट करके, उन्हें पानी मिला करके, हल्का करके नहीं परोसते। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इनके पीछे एक ही उद्देश्य है, विषय की गंभीरता। विषय की गंभीरता को समझाने के लिए प्रभु ने इन बातों को हल्का करके नहीं दिया। प्रभु ने कहा धनी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना उतना ही कठिन है जितना एक ऊंट का। ऊंट तो सुई के नाके से निकल जाएगा, लेकिन धनी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना उतना आसान नहीं है। मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, सांसारिकता को सांसारिकता के लिए छोड़ दो। यदि तुमने अपना दिल प्रभु को दिया है तो सिर्फ प्रभु सर्वोपरि। यही है प्रभु की इन सभी कठोर शिक्षाओं का एकमात्र उद्देश्य, और उसका निचोड़ यह है कि प्रभु आपके जीवन में सर्वोपरि होना चाहिए। ना धन, ना आपका परिवार, और ना आपका शरीर, ना आपके शरीर के अंग, ना आपके शरीर की अभिलाषाएं, ना आपके रिश्ते। प्यारे साथियों, प्रभु का वचन कहता है संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वचन 26 में प्रभु कहते हैं यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहां तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, एक बार फिर प्रभु एक क्रांतिकारी बात हमसे कह रहे हैं कि यदि कोई अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को से घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु यही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी अपने परिवार को प्रभु से ऊपर नहीं रह सकता। ना अपना परिवार, ना अपना जीवन, ना अपना शरीर, कुछ भी प्रभु से ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम पढ़ते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वचन 29 में, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि और शक्ति से प्यार करो। सबसे पहली आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, यदि आपने क्रिस्त का अनुसरण करना स्वीकार किया है, यदि आपने मसीहत को स्वीकार किया है, यदि आपने मसीह का शिष्य होना स्वीकार किया है, आप इस दुनिया में किसी भी चीज को मसीह से ऊपर नहीं रख सकते। आपका परिवार, आपके रिश्ते, आपका धन दौलत, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपकी पढ़ाई, आपके दोस्त, आपकी पसंद, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ यीशु पहले। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय
6 के वचन 33 में कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। परिवार के रिश्ते तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे, नौकरी तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, बिजनेस तुम्हारा यूं ही सफल हो जाएगा। सबसे पहले प्रभु। आमीन। Worship you, Jesus. दया करो प्रभु जी। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। अनुनय कई बार हम देखते हैं मांगने के बाद भी प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। एक बार, 2 बार, बार बार प्रभु के सामने विनय करने के बाद भी प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को हम छोड़ देते हैं। लेकिन आइए आज हम मिले एक कानानी स्त्री को। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 21 में हम उसे मिल सकते हैं। जब प्रभु एक कानानी स्त्री से बात करते हैं, प्रभु उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वो स्त्री प्रभु के पीछे चल चल कर चिल्ला कर प्रभु से विनय कर रही थी, अनुरोध कर रही थी कि मेरी बेटी को बचा लो। और प्रभु ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब हम ये पैसेज पढ़ते हैं तो हमारे दिल में दुख आता है कि प्रभु इतना कठोर कैसे हो सकता है। एक माँ अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही है, एक पत्नी अपने पति के लिए या पति अपने पत्नी के लिए प्रार्थना कर रही है, एक जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। आखिरकार शिष्य प्रभु को रोक देते हैं और कहते हैं, प्रभु इसे जवाब दीजिए, कब से हमारे पीछे चल रही है। प्रभु ने कहा, बच्चों का खाना हम कुत्तों को नहीं देते। बहुत ठेस पहुंची होगी उस स्त्री को, लेकिन उस स्त्री ने यह कहा, सच कहा प्रभु आपने, लेकिन बच्चों का खाना जो मेज से नीचे गिरता है, कुत्ते वो तो खा सकते हैं। उसने छोड़ा नहीं अपनी प्रार्थना, उसने छोड़ा नहीं अपना विश्वास। तब प्रभु मुड़कर उससे कहते हैं, इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। आमीन 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 आमीन। उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। प्यारे भाई और बहनों, जीवन के ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं जब हम प्रभु से दूर हुए होते हैं, और जब हम प्रभु के निकट आते हैं, प्रभु के पास आना चाहते हैं, प्रभु कभी कभी हमारा विश्वास टटोल कर देखते हैं। अगर प्रभु ने आपके विश्वास को टटोला है, मान लीजिएगा प्रभु आप ही के सामने खड़ा है उस विश्वास को और गहरा बनते हुए देखने के लिए। प्रभु चाहते हैं कि हम हमारी प्रार्थना को ना छोड़े, हम हमारे विश्वास को ना छोड़े, बल्कि और गहरे मजबूत विश्वास के साथ प्रभु के सामने आए। हमारी विनय, हमारी प्रार्थना, हमारा दुख, हमारे सब कुछ जानने वाला एक ईश्वर हमारे सामने है। वो देर कभी कभी करता है, लेकिन उसका एक मकसद जरूर होता है। इस विश्वास के साथ कि मेरे जीवन में आए हुए दुख तकलीफ प्रभु हटा देगा। देर हुआ तो भी चलेगा, मैं विश्वास में कमजोर नहीं होऊंगा। ये विश्वास के साथ आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु की विशेष आशीष के लिए, चंगाई के लिए हम समर्पित करते हैं। भाई राजकुमार को जिनके पेट में दर्द है, इश्यूज है, उसे उन्हें चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं जसिंता सेराफिम के लिए, जिनके सर्जरी के बाद प्रभु जी उन्हें पूर्ण रूप से चंगे कर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं बिटोसा एल फर्नांडिस के लिए, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किडनी के इश्यूज है। आज हम विशेष रूप से श्वेता के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस, हार्ट पेशेंट, प्रभु इस बच्ची के विश्वास को देखते हुए जिस प्रकार कानानी स्त्री आपके पीछे चली, उसी प्रकार ये बेटी आपके पीछे चल रही है। प्रभु इसके विश्वास को देखते हुए इसे चंगाई दीजिए। हम हमारे सारे भाई बहन जिनके नाम हमने यहाँ पर लिए और जिनके नाम हम नहीं ले पाए हैं, उन सारे भाई बहनों को जिनके प्रार्थनाओं को उन्होंने हमारे तक पहुँचाने की कोशिश की है, उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु आपको समर्पित करते हुए आपकी स्तुति करते हैं। उनके आंसुओं को देखिए, उनके विश्वास को देखिए, उनको स्पर्श कीजिए प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी स्तुति स्तुति आराधना आराधना आराधना। ओ let there be mighty healing and deliverance in the name of Jesus. Oh Jesus, Jesus, oh Jesus. विश्वास में दृढ़ बने रहने की कृपा दीजिए प्रभु। विश्वास में दृढ़ बने रहने की कृपा दीजिए प्रभु। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत सारे रोगियों को स्पर्श करते हुए चंगाई दी। अंधे को स्पर्श किया, जो गूंगा और बहरा था उसे स्पर्श किया, कुष्ठ रोगी को स्पर्श किया, पेट्रोस की सास को स्पर्श किया, मरी हुई बेटी को तलिताकुम बोलकर उठा लिया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के हर एक स्पर्श में उनकी अनुकंपा थी, उनके हर एक स्पर्श में चंगाई थी, उनके हर एक स्पर्श में आशा थी। इस विश्वास के साथ प्रभु आप मेरे जीवन को स्पर्श करोगे, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाले, मेरे जीवन को स्पर्श करने वाले, मेरे हृदय को परिवर्तित करने वाले मेरे यीशु के सामने मैं हूँ। अपने सारे प्रॉब्लम्स को, अपनी सारी परेशानियों को, वेदनाओं को, दुखों को, बीमारियों को प्रभु को समर्पित करते हुए उसके स्पर्श के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं भाई राजेश सेराफिम के लिए। प्रभु जी उनके हिप बोन में जो फ्रैक्चर है उसे उन्हें कंप्लीट हीलिंग दीजिए। प्रार्थना करते हैं भाई राजेश के लिए पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं सतीश सोरेन, रंजन बारला, जेविन के लिए प्रभु जी चंगाई दीजिए, आशीष दीजिए, अच्छे नंबर से पास होने की कृपा दीजिए। इन बच्चों के जीवन में जो भी हेल्थ इश्यूज है, चाइल्ड डायबिटीज है, फिट्स है, इनसे इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं भाई विजय के लिए, रौनक के लिए और मोनिका लकड़ा के लिए, जॉब के लिए प्रभु जी इनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु जी। आपकी आशीष इनके जीवन में हो प्रभु जी। स्पर्श करते हुए इनके जीवन के सभी दरवाज़ों को खोल दे प्रभु जी। हर वो दरवाज़ा जो इनके लिए बंद हो चुका है, हमारे पुनर्जीवित यीशु कब्र के दरवाजे को खोलने वाले प्रभु, इनके जीवन के बंद दरवाजे जो भी कारण हो प्रभु इन्हें समर्पित करते हैं। प्रभु आपकी स्तुति और आशीष इनके जीवन में हो। जितने भी लोग जॉब्स के लिए प्रभु जी इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन के सभी बंद दरवाजे खुल जाए प्रभु जी। इसके लिए स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। इस आशीष के दौरान प्रभु जी जॉब्स के लिए जो आंसू बहा रहे हैं, जिनके जीवन में दरवाजे बंद है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, बरकत नहीं है, उन्हें
समर्पित करते हैं। वो हमारे पुनर्जीवित प्रभु, इनके जीवन में नई आशीष हो, उमंग हो प्रभु जी, आपकी दया दृष्टि हो प्रभु। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। इस आशीष के दौरान अपने सिर झुकाते हुए प्रभु की आशीष स्वीकार करते हुए अपने जीवन के सभी बीमारियों को, सभी बंद दरवाजों को खोलने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया।